आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम एवरीवन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि प्रभु ने हमें यहाँ पहुँचाया और ये मौका दिया खूबसूरत कि हम उसकी उपस्थिति में बैठ सकें, हमारे प्रभु के वचन से सीख सकें और प्रभु को और गहराई से हम जान सकें, वचन को गहराई से जान सकें। पिछले हफ्ते परमेश्वर ने हम सबको संभाला। प्रभु को धन्यवाद हो हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, सुरक्षा के लिए। परमेश्वर को हम हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने लोगों को संभाला और आशीष दी और एक नया सप्ताह हमें दिखाया। आज हमें भवन में लेकर गए प्रभु, और धन्यवाद प्रभु का कि उसने हमें इजाज़त दी कि हम उसकी मेज में शामिल हो। सब बातें मिलकर प्रभु को महिमा दें और परमेश्वर का बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं जहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज को, रेवरेंड चरणजीत सिंह कंबोज जी को और सिस्टर मन्नत जी को कि उन्होंने मौका दिया कि इस समय मैं आपके सामने वचन को लेकर आऊं और हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें और उसके वचन में से सीख सकें। हम सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इससे पहले कि मैं और आप परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम से आपके नजदीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए पिता, आपने हमें सुरक्षित यहाँ पहुंचाया। धन्यवाद, आप हमें अपने भवन में लेकर गए प्रभु, आपने हमें मेज में शामिल होने दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु जो हमने आज भजन गाए आपको ग्रहण योग्य हो। जो वचन हमारे मनों में बोया गया है वो उत्तम भूमि में बोया जाने वाला वचन बने प्रभु, और हम 100 गुना फल लेकर आने वाले हो सकें, आपकी इच्छा को पूरा करने वाले हो सकें प्रभु। इस शाम के लिए, इस खूबसूरत रात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें यहाँ पहुंचाया प्रभु, आपकी ही उपस्थिति, आपकी ही गाइडेंस को, आपकी अगुवाई को, मार्गदर्शन को, पवित्र आत्मा को मांगते हैं प्रभु। ये समय आपकी ओर से आशीषित हो। जो भी आप हमें आज सिखाना चाहते हैं, अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें प्रभु। अपने आपको आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरे मुंह पर आपका पहरा हो प्रभु। पवित्र आत्मा से हमें से हर एक को भरें, फलों वरदानों से भरें और होने दें प्रभु कि हमारा जीवन आपको ग्रहण योग्य हो, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। जो वचन आज हम प्रभु आपकी ओर से सीखते हैं, जानते हैं, और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। और हम सब पिता होने दें कि जो आपने योजनाएं हमारे लिए बनाई है प्रभु, उन वचनों को जानते हुए, उन वचनों को पढ़ते हुए आपकी योजना को पूरा करने वाले हों। अपने जीवन में आपको बहुत आदर महिमा देने वाले हों प्रभु। हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं। जो तकलीफ में है, परेशानी, बीमारियों में है, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जरूरतमंदों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक की दुहाई जो वो दे रहे हैं आपके स्वर्ग में सुनी जाए प्रभु, और आप उतर आए अपने छिद्र भरे आशीषित हाथों को, बरकत के हाथों को सबके ऊपर रखें और हम सबको अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें। यीशु मसीह के नाम से पिता ही प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं मेरे लोगों सारी बातों के लिए। धन्यवाद देता हूं मैं इस खूबसूरत समय के लिए जो लगातार परमेश्वर हमें दे रहा है, और परमेश्वर को महिमा मिले, हर एक बात से उसको महिमा मिले। और ये बहुत आशीषित समय हम सब के लिए होता है जब हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं और परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, तो हम परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पिछले बार मैंने और आपने कुछ बातों को सीखा था, एंड आई ऑलवेज से कि जब भी हम किसी आराधना में शामिल होते हैं, वचन में, संदेश में बैठते हैं, ज़रूर अपने पास नोटबुक्स को रखें, पेन को रखें। देखिए, मैंने पहले भी कहा, फिर आपसे कहता हूं कि जैसे हम एक खाना प्लेट में लेते हैं, ऑलराइट, तो देखिए परमेश्वर के वचन की सामर्थ कैसी है। जब हम प्लेट में खाना लेते हैं तो वो प्लेट जो है, जब खाना खत्म हो जाता है तो खाली हो जाती है। पर जब हम परमेश्वर के वचन को एक नोटबुक में, जो परमेश्वर का वचन है, जो हमारा भोजन है, आत्मिक भोजन है, जब हम उसको नोट पैड पे या नोटबुक्स में लिखते हैं, तो वो एक प्लेट की तरह होता है कि जब भी आप उसको जाकर खोलेंगे बाद में, तो आपको वो खाना वहां मिलेगा और आपसे बात करेगा। तो इसीलिए अपने नोटबुक्स को, अपने पेन्स को हमेशा पास रखें, और जो परमेश्वर का वचन जो है, जब भी हम सुनते हैं तो उसको लिख लें, क्योंकि हमारे लिए आशीष का कारण होता है। पिछली बार मैंने और आपने देखा था कि कैसे हम मसीही जयवंत जीवन जी सकते हैं। पिछली बार जब हम पिछले हफ्ते जुड़े थे इस समय, तो हमने देखा था कि कैसे एक व्यक्ति मसीही जयवंत जीवन को जीता है। जयवंत मसीही जीवन में हम जी सकते हैं कि सबसे पहली बात जो मैंने और आपने देखी थी कि किन बातों पर हमने विजय को पाया है, हमने किन बातों पर विजय पाई है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें किन बातों पर विजय दिलाई है।
प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा हमें हमें प्रभु ने अनंत काल का जीवन दिया है और हमें इस संसार में जय प्राप्त करवाई है। प्रभु यीशु मसीह ने वो हमें जय के उत्सव में लेकर चल रहा है और जयवंत जीवन उसने हमें दिया है। तो और हमने ये देखा था कि उसके बाद की क्या फर्क है एक वैश्विक वैभव के जीवन में और एक परमेश्वर के दिए हुए जयवंत जीवन को जीने में। What is the difference between the glorious and what is the difference between the victorious life, है ना? What is the difference between glorious and victorious life? Glorious जो life है वो संसार दिखाता है पर उसमें विक्ट्री नहीं है, पर जो victorious life है, जो परमेश्वर का वायदा है, वो मुझे और आपको उसमें लेकर चलता है and he makes sure that we get each and everything while we are with him in this journey। और उसके बाद आखिरी बात जो मैंने और आपने देखी थी वो ये कि कैसे हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारा क्या जो है फर्ज है, हमें क्या परमेश्वर ने एक काम को सौंपा है, हमारी जिम्मेदारी को जो प्रभु ने हमें दिया है। और परमेश्वर का वचन उस बात को मैंने और आपने देखा था कि जो काम परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है वो ये है कि हम परमेश्वर के कामों को करें, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें और उसके नाम को महिमा दें और उसके काम को आगे बढ़ाते जाएं। और मैंने और आपने ये बात पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 57 में देखा था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ये हमारी थीम वर्स थी। और फिर लास्ट जो हमने देखा था वो ये कि इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। तो ही वांट अस टू बी फर्म, ही वांट अस टू वर्क फॉर हिम एंड उसने कहा, उसका वचन कहता है प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो किन चीज़ों पर विक्ट्री पाई हमने, ग्लोरियस और विक्टोरियस लाइफ में अंतर क्या होता है, और तीसरी बात कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या जीवन रखा है और क्या उत्तरदायित्व मेरा और आपका है। आज मैं और आप इसी को कंटिन्यूएशन में देखेंगे और मैं और आप ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर के दिए हुए जयवंत मसीही जीवन से इंसान को बाहर खींच लेता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लोगों, मेरे प्रिय लोगों, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि अगर मैं और आप कहते हैं कि मुझे परमेश्वर की आशीषें चाहिए, मुझे जयवंत जीवन चाहिए, मैं उसके साथ हमेशा सदैव जय के उत्सव में चलना चाहती हूं, तो मुझे और आपको ये जानना होगा कि वो कौन सी बातें हैं जो मुझे और आपको उस जयवंत जीवन से बाहर खींच लेती हैं या लोगों को खींच लेंगी अगर मैं और आप जो है उन बातों को ध्यान में ना रखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात जो मुझे और आपको ये समझना है, संसार ये कहता, देखिए संसार और परमेश्वर का वचन जो है वो बिल्कुल अलग है। परमेश्वर का वचन जो है वो मुझे और आपको एक अलग दृष्टिकोण देता है और रखने की बात करता है कि वी शुड हैव द डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, और संसार जो है वो कहता है कि यू शुड हैव अ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव। देखिए, संसार में मुझे और आपको समझना पड़ेगा कि आज हमारे सामने बहुत सी चीजें हैं, ऑलराइट, पर मुझे और आपको ये जानना है, हमें ये लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके द्वारा जो है संसार में हम कुछ पा लेंगे। हम जो मेहनत कर रहे हैं, अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, ओवर टाइम दे रहे हैं, और उसके बाद जो है एक अच्छी सैलरी आएगी, और उसके बाद उस सैलरी से जब मैं वो आएगा पैसा तो मैं उसको इकट्ठा करूंगा और एक घर बनाऊंगा। और हमारी ये सोच, ये वर्ल्डली सोच है कि हम सोर्सेस पर डिपेंडेंट हैं। पर परमेश्वर का वचन जो है वो इस बात को नहीं कहता। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि मुझे और आपको अगर जयवंत जीवन में चलना है तो एक काम जो करना होगा वो ये कि मुझे और आपको आत्मिक दुनिया पर मुझे और आपको जो है युद्ध लड़कर जयवंत होना होगा, और उस आत्मिक क्षेत्र को जहां प्रभु ने मुझे और आपको जय में रखा है, उस आत्मिक क्षेत्र को, दैट स्पिरिचुअल टेरिटरी जो है, उसको मुझे और आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। वो आत्मिक जो मुझे और आपको दायरा खुदा ने दिया है और वो आत्मिक युद्ध जो प्रभु ने हमें जिताया है, उस आत्मिकता में मुझे और आपको खड़े रहना होगा। मुझे और आपको आत्मिकता में प्रभु के साथ, उसकी नजदीकता में उसके साथ एक आत्मा होकर चलना होगा, तभी मैं और आप जो है संसार में अपनी आशीषों को पा सकते हैं।
देखिए, संसार का जो दृष्टिकोण है वो ये कि मेहनत करोगे तो तुम्हें जो है चीजें मिलेंगी, उसके बाद तुम जोड़ोगे, उसके बाद तुम्हारे पास कुछ होगा, कुछ तुम बना पाओगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें पीछे पड़कर तुम्हें मिल जाएंगी। तो मुझे और आपको ये समझना होगा कि मुझे और आपको वो स्पिरिचुअल टेरिटरी, वो विक्ट्री की टेरिटरी मुझे और आपको नहीं छोड़नी है। वो जो जीत का जो मुझे और आपको आत्मा में प्रभु ने दी है, क्योंकि हमारे लिए जो सारी आशीषें खुलती है वो स्वर्ग से खुलती है, ना कि संसार से। हम डिपेंडेंस सोर्सेस पर नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी परमेश्वर पर है। हमारी डिपेंडेंसी परमेश्वर पर जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है, उस पर मेरे और आपकी डिपेंडेंसी है। और इसी कारण मुझे और आपको आत्मिकता का जो आत्मिक युद्ध है उसमें लगातार जयवंत होकर चलना होगा, उसमें बने रहना होगा और जय लिए हुए खड़े रहना होगा। मैं और आप किसी भी तरह से ये रिस्क नहीं ले सकते कि मैं और आप जो हैं वो आत्मिक क्षेत्र में नीचे चले जाएं, आत्मिकता में नीचे चले जाएं, क्योंकि हमारे लिए आत्मिकता में जैसे मैं और आप ऊपर उठते जाएंगे वैसे वैसे संसार पर जयवंत होते जाएंगे। पर संसार कहता है कि जैसे जैसे तुम संसार में ऊपर उठोगे वैसे वैसे तुम जो हो अपनी चीजों में, अपने प्रमोशंस पर ऊपर उठोगे। और इसीलिए प्रभु ने इस बात को स्पष्ट कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, स्वर्ग में खोलोगे, वो पृथ्वी पर से खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो ये बांधना और जो बंद करना है और जो ये खोलना है, ये मुझे और आपको पृथ्वी पर इस संसार में जीवन में दिया गया है। पर मुझे और आपको याद रखना होगा कि हमारी आशीषें स्वर्ग से खुलेंगी। और अगर हमें कुछ बांधना है, शैतान की ताकतों को, हमें अपने समस्याओं को बांधना है, चीजों को बांधना है, उस अंधकार के हाकिमों को, दुष्ट आत्माओं को बांधना है, तो वो स्वर्ग से बंधेगा, पर वो आत्मिकता में, आत्मा के क्षेत्र में होगा। वी हैव अ स्पिरिचुअल वॉरफेयर, and that's why we need to understand that we have to be in that spiritual war, and we have to make sure that we are in a winning position. We shall not leave the territory, victory territory, otherwise it will definitely dent on us, और वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होगा। कुछ चीजें आज में और आप देखेंगे, क्या वो चीजें हैं जिन चीजों ने लोगों को जयवंत मसीही जीवन से बाहर खींच लिया। और सबसे पहली चीज जो मैं और आप देखते हैं वो है आज्ञाकारिता, वो है आज्ञाकारिता। मेरे लोगों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को स्पष्ट रूप से बताता है। परमेश्वर कहता है कि वचन के सुनने वाले ही नहीं पर उस पर चलने वाले भी बनो। इसका मतलब यह है कि मैं और आप अगर वचन को सुन रहे हैं पर चल नहीं रहे हैं, ये मुझे और आपको ये जो है ये डिसओबीडियंस होगा परमेश्वर के नजरों में। और उसके वर्ड से जो डिसओबीडियंट रहा, उसके वर्ड को जिसने भी तोड़ा, मैं और आप इस बात को जानते हैं, सब उपदेशक कहता है कि जो बाड़े को तोड़ेगा सर्प उसको डसेगा। मैं और आप जो है, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति ना हो, परमेश्वर जब इस बात को बोल चुके हैं कि दाऊद कहता है कि तूने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है, तो इस बात को निश्चित रूप से जान लीजिए कि मैं और आप उसके वचन को तोड़कर आशीषों को नहीं पा सकते। मैं और आप अनाज्ञाकारिता में रहकर जो है वह आशीषों को नहीं पा सकते। मैं और आप जो है जब परमेश्वर के वचन से दूर हो जाएंगे और अपने जीवन को अपनी इच्छा से जीने लगेंगे, तब मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को नहीं पा सकते। और इसीलिए मुझे और आपको ओबीडियंस में रहना जरूरी है। इसीलिए मुझे और आपको लगातार परमेश्वर के साथ बने रहना जरूरी है। इसीलिए मुझे और आपको जरूरत है कि मैं और आप लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ें और जानें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कहता है, क्या उसकी योजना है, क्या उसकी इच्छा है, कैसे वो चाहता है कि एक व्यक्ति उसके साथ जिए, कैसे वो चाहता है कि एक व्यक्ति उसके साथ संबंध रखे, कैसे वो चाहता है कि एक चाल चलन व्यक्ति का हो, क्या वो चीजें हैं, क्या वो योजनाएं हैं, क्या उसने इंसान के लिए एक निर्देश जो दिए हैं, क्या कौन सा मार्ग है वो जो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो क्या सच में मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं या नहीं? और ये बहुत जरूरी है। देखिए, यूसुफ की लाइफ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप सोचिए कि एक व्यक्ति गड्ढे में डाल दिया जाता है, बेच दिया जाता है, मिस्र में आता है, गुलाम बना दिया जाता है। अब हम यहां पर दो नजरियों को देखते हैं कि एक नजरिया तो वो जो संसार का है और एक नजरिया वो जो परमेश्वर का है। और देखेंगे कि
कैसे संसार मुझे और आपको देखता है और कैसे परमेश्वर का जो है दृष्टिकोण है, उसका नजरिया है, उसके देखने का तरीका है। आप सोचिए, अगर एक इंसान को आप ये सिर्फ दिखाएं कि ये व्यक्ति है, इसको गड्ढे में फेंक दिया क्या, और ये व्यक्ति जो है बेच दिया गया, ये व्यक्ति गुलाम बना लिया गया, ये व्यक्ति जब थोड़ा काम करने लगा, जब थोड़ा सेटल हो रहा था, स्टेबल हो रहा था, ये व्यक्ति अचानक से एक आरोप में पकड़ा गया और फिर से बंदी गृह में डाल दिया गया। तो दुनिया को अगर हम सिर्फ इतनी सी बात को बताएं और उनके सामने बताएं, पूछें कि ये व्यक्ति को देखकर आप क्या सोचते हैं, तो लोग कहेंगे इट इज अ लाइफ, मिजरेबल लाइफ, ये एक लूजर है जिसने अपनी लाइफ में कुछ नहीं पाया, ये तो लाइफ तो जो है ये तो बहुत ही अच्छी नहीं है, ये लाइफ तो जो है ये तो, इस लाइफ को तो कोई जीना नहीं चाहेगा। पर आप देखिए, और लोग क्या टाइटल देंगे कि दैट ही इज अ लूजर, इसने कुछ नहीं पाया, इसके जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी सारी चीजें हैं, एक के बाद एक, ये कुछ नहीं कर सका, इसका कुछ नहीं हो सकता। पर परमेश्वर यूसुफ को कैसे देख रहा था? आप देखिए कि जब वो गड्ढे में डाल दिया गया, उसने निकलकर, अपने वचन नहीं बताता कि उसने भाइयों से लड़ाई की, उनको मारने की कोशिश करी, नहीं। जब उसको बेच दिया गया, वो वहां चला गया, मिस्र देश में वो रहा और अपनी मेहनत के साथ वो कामों को करता रहा। परमेश्वर उसको एक ओबीडियंस में देख रहा था। परमेश्वर यह देख रहा था कि इतना सब कुछ यूसुफ के साथ हो रहा है और वो उसको तैयार कर रहा था, पर यूसुफ के पास एक काम था, और वो था कि या तो वो परमेश्वर की आज्ञा को माने और उसको दर्शन दिया गया है, जो स्वप्न परमेश्वर ने दिखाया, उस पर विश्वास करे और उस विश्वास पर बना रहे कि परमेश्वर ये निश्चित करेगा, या तो वो बलवा करने लगे और चीजों से लड़ने लगे, फाइट करने लगे, और या तो अपने आप को करप्ट कर ले। पर आप देखिए कि यूसुफ इतनी जगहों से निकल रहा है, और जब उसके लाइफ में कुछ अच्छा होने लगा, और आप देखिए परमेश्वर उसको कैसे देख रहा होगा कि एक जो गड्ढे से बाहर निकला है, ये एक विनर है, इसको जो बेच दिया गया ये एक विनर है, ये जो गुलाम बनकर अपने मेहनत से काम को कर रहा है, ये एक विनर है। जब पोतीपर की पत्नी ने कहा मेरे साथ सो, और उसने मना कर दिया, लोग सोच रहे होंगे क्या मूर्खता है ये, कि अगर इतना अच्छा मौका तुझे मिला था, अपनी लाइफ में तू कहीं पहुंच सकता था। यह संसार का दृष्टिकोण है, क्योंकि संसार जो है वो कहता है कि अपने आप को ऊपर बढ़ाओ, चाहे चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लो, पर अपना एक लेवल, अपना एक स्टेटस बनाओ, एक जगह पहुंचो। पर यूसुफ ने उसका इनकार कर दिया, और आप देखिए कि परमेश्वर उसको देख रहा था कि ये मेरी संतान, ये हारा हुआ नहीं, ये तो जयवंत से बढ़कर है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे कार्य को मेरी आज्ञाकारिता में पूरा कर रहा है। और जब उसने मना कर दिया, उसके बाद वो जो है बंदी गृह में डाल दिया गया, पर परमेश्वर उसको एक विनर के रूप में देख रहा था, क्योंकि उसके अंदर ओबीडियंस था, उसके अंदर आज्ञाकारिता थी। और आप देखिए कि एक दिन आया कि वो एक सिंहासन पर पहुंचा, जहां परमेश्वर उसको हमेशा से देखना चाहते थे और उसको ले जाना चाहते थे। और उसके लिए अगर यूसुफ की लाइफ को मैं और आप स्टडी करेंगे, ही वॉज ओबीडियंट टू द लॉर्ड, ही वॉज ओबीडियंट टू द गॉड। उसने बलवा नहीं किया। और आप देखिए, जब मुझे और आपको पता है कि जब उसको वो पद मिल गया, जब उसको वो पदवी मिल गई, जब उसको वो पोजीशन मिल गई, ही डिड नॉट रिबेल, और उसने अपने भाइयों के साथ जो है उनके साथ लड़ाई नहीं करी, और उसको एक जयवंत जीवन परमेश्वर ने दिया। और आज परमेश्वर मुझसे और आपसे यही चाहता है, आज वो अपने लोगों से यही चाहता है कि वो हम सब जो है उसकी संतानें एक ओबीडियंस में बने रहें, आज्ञाकारिता में बने रहें, वचन पर चलते रहें। संसार में जितनी भी चीजें आए, पर मैं और आप किसी भी तरह से उन प्रलोभनों में ना पड़े, और अपने जीवन को खुदा के नजदीकता में रखते हुए, उसकी आज्ञाओं को मानते हुए चलते रहें। विश्वास करें कि परमेश्वर ने यदि कहा है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे जो काम करना है वो ये कि प्रभु ने कहा यदि तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और बस मैं खुदा के काम को करूंगा, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर, मैं तुझे दिखाना चाहता हूं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, और उसका अगर प्यार करना, मैं कहता हूं कि आप कहते हैं कि मैं प्यार करता हूं, तो फिर कहता है वचन कि फिर उसकी आज्ञाओं को मानो, बी ओबीडिएंट टू हिम। क्या मैं और आप ओबीडियंस में हैं? हम लोग अपना जीवन को जानते हैं, लोग जो है जीवन को चाहते हैं कि वो हर तरफ से ब्लेस्ड हो, और कुछ इसमें गलत नहीं है, हमने पिछली बार भी इस विषय में बात करी। पर
मुझे और आपको ये समझना होगा कि अगर एक पोजीशन को एक कंपनी में पाने के लिए एक हायरार्की होती है, एक चैनल होता है, एक तरीका होता है। जब एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल जब स्टार्टिंग में जुड़ता है तो वो एक आम सा एम्प्लॉय होता है, पर उसका एक एक करके प्रमोशन होना शुरू होता है और वो प्रमोशन बढ़ता चला जाता है, उसकी पोस्ट बढ़ती चली जाती है, उसके रिवॉर्ड्स बढ़ते चले जाते हैं। वैसे ही जब मैं और आप खुदा के साथ हैं तो मुझे और आपको ये समझना होगा कि एक तरीका है परमेश्वर जिससे मुझे और आपको ब्लेस करेगा। उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको आशीषित कर दिया है, जयवंत जीवन दिया है, स्वर्गीय स्थानों पर बैठाया है, आशीषों के कहता है वचन कि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। मैं और आप जो है उसकी चुनी हुई प्रजा है, राजपदधारी हैं, याजकों का समाज है। पर मुझे और आपको समझना पड़ेगा ये सारी बातें उस जीवन के लिए हैं जो उसके आज्ञाकारिता में है। इसलिए खुदावन ने कहा कि तुम में से हर एक जो मुझे हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग राज में प्रवेश ना करेगा। तो अगर मैं और आप ये कहें कि मैं तो अपने जीवन को अपनी तरह से जीऊंगा, मुझे जो पसंद है मैं करूंगा, मेरा जो जी चाहता है मैं करूंगा और चाहूंगा जो वो मैं करूंगा, तो फिर मुझे और आपको याद रखना है कि फिर वो जो सारी बातें परमेश्वर के जो वायदे हैं वो एक सर्कल में है, वो एक स्ट्रक्चर में है, वो वचन में है और उस वचन में बने रहकर मैं और आप उन जयवंत जीवन में उस आशीषों में चल सकते हैं। उसके बाहर जो भी जाएगा वचन कहता है कि सर्प से डसेगा। शैतान खड़ा है, वो एक सिंह के समान है जो फाड़ खाने के लिए बैठा हुआ है। मैं और आप जब कहते हैं कि मुझे जयवंत जीवन चाहिए तो मुझे और आपको ये समझना है कि मुझे और आपको समझना होगा कि मुझे और आपको आज्ञाकारिता में भी बने रहना होगा। आप देखिए कि दाऊद जो है वो कितना आज्ञाकारिता में था। और एक घटना जो मैं और आप पढ़कर इसको समझेंगे कि दाऊद क्यों जो है 66 लड़ाइयों को लड़कर भी वो बना रहा और अपने स्थान पर खड़ा रहा, क्योंकि वो जो था वो आज्ञाकारिता में हमेशा रहता था, वो हमेशा आज्ञाकारिता में रहता था। आप और मैं जानते हैं कि दाऊद जो है वो हर बात को परमेश्वर से पूछता था, वो हर बात को परमेश्वर से पूछता था। कुछ भी काम अगर दाऊद करता था तो वो उसके लिए परमेश्वर से हमेशा पूछता था और उसके बाद उस काम को करता था। आप जानते हैं एक घटना जो मुझे और आपको इसके विषय में बताती है। एक दिन पहला शमूएल 23 की यह घटना है और आप देखिए कि ओबीडियंस कितना महत्वपूर्ण है। और दाऊद देखिए परमेश्वर से, जिसे हम कहते हैं ना कि झगड़ा नहीं करा उसने उस जगह पर बहुत ज्यादा। मैं उसको अगर आपके सामने पूरा वो नहीं करूंगा, बट आई विल ट्राई टू समराइज इट, बट विल रीड फ्यू वर्सेस फॉर यू। कुछ वर्सेस हम देखते हैं 23 में, पहला शमूएल 23 में आपको और मुझे समझ में आएगा कि आज्ञाकारिता से क्या होता है। क्यों दाऊद का ये क्या था जो दाऊद का जो सीक्रेट था, वो विनिंग सीक्रेट क्या था दाऊद का, ये इस जगह पर मुझे और आपको पता चलता है। तब दाऊद को यह समाचार मिला कि पलिश्ती लोग कीला नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? अब देखिए दाऊद जो है लड़ाई करने से पहले परमेश्वर से पूछ रहा है कि क्या मैं जाऊं और लड़ूं। उसने ये नहीं कहा कि अरे भाई साहब ये क्या हुआ, चलो अपने अपनी तलवारें उठा लो, चलो लड़ने चलेंगे, वहां पर लड़के उस नगर को मारेंगे। नहीं, दाऊद ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहते हुए उसकी आज्ञा को मानना सबसे प्राथमिकता को उसने समझा। उसने प्राथमिकता उस बात की रखी कि मैं पहले परमेश्वर से पूछता हूं कि परमेश्वर क्या चाहता है। और आप देखिए खुदा उससे क्या कह रहा है। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जाओ और पलिश्तियों को मार के कीला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम कीला जाकर पलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? तब दाऊद ने फिर यहोवा से पूछा। अब देखिए दाऊद ने लोगों की सुन ली पर फिर परमेश्वर के पास गया। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये संदेश, ये जगह, ये वचन जो है, ये आयतें जो हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दाऊद ने सबसे पहले खुदा से पूछा। जब लोगों के पास संदेश लेकर गया कि परमेश्वर ने कहा है कि जाओ मैं उसको वश में कर दूंगा, लोग डर गए,
पर दाऊद ने लोगों की बात नहीं सुनी। दाऊद ने फिर परमेश्वर के पास जाकर पूछा। उसने इंसानों की आज्ञा पर ध्यान नहीं दिया, उसने ये नहीं सोचा कि ये लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसको पहले से परमेश्वर ने आज्ञा दी। उसने जाकर फिर परमेश्वर से पूछा। आप देखिए बिलाम ने क्या करा। बिलाम परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने उसे मना कर दिया। बिलाम परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर ने कहा जो कुछ मैं तुझसे कहूंगा वही कहना। जब सुबह उठा बिना परमेश्वर के पूछे निकल गया। अब आप समझिए कि क्यों स्वर्गदूत उसको मारने के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि परमेश्वर इस बात से क्रोधित हुआ कि तूने अपनी सुबह गधे की काठी बांध ली, तूने तैयारी कर ली, तेरे दिमाग में फितूर था कि प्रतिष्ठा मिलेगी, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो राजा देगा, पर तूने जो है परमेश्वर की इच्छा को पूछना नहीं समझा, तूने प्राथमिकता मेरे वचन को नहीं दी। और आप देखिए कि दाऊद ने इंसानों की सुनकर फिर परमेश्वर के पास जाकर पूछा कि परमेश्वर, और फिर क्या लिखा है, तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर कीला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। अब ये लोग जाते हैं, लड़ते हैं, उस जगहों पर जो है चीजों को अपने हाथ में कर लेते हैं। पर शाऊल को इसकी घटना, इस बात का समाचार मिलता है। शाऊल अपने लोगों के साथ आकर उस नगर को घेर लेता है। अब आप देखिए कि क्या हुआ यहां पर, ओबीडियंस की बात जो मैं और आप कर रहे हैं, आज्ञाकारिता की। लिखा है तब शाऊल ने अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलाया और किला को जाकर दाऊद और उसके जनों को घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने अबियातार याजक से कहा, एपोद को निकट ले आ। वो एपोद जो याजक पहनते थे, वो एपोद जो याजकों का पहरावा था, दाऊद ने कहा उसको ला, ताकि मैं परमेश्वर से प्रार्थना में पूछूं। उसने ये नहीं सोचा कि पलिश्तियों का नगर जो है, कीला नगर मुझे दे दिया गया, अब तो मेरे अंदर पावर आ गई है, अब मुझे किसी का डर खौफ नहीं है, चलो उठो तलवारें लो, मारो इसको, शाऊल को भी और मारो उसके जनों को भी। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा एपोदला, फिर से परमेश्वर से प्रास डालना पड़ेगा मुझे, फिर से मुझे परमेश्वर की अधीनता में रहना है और मुझे जानना है कि उसकी आज्ञा क्या है। और अब आप देखिए कि परमेश्वर उसको जो आज्ञा देता है, यह कितनी हैरान करने वाली बात थी। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल मेरे कारण कीला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। क्या कीला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसे तेरे दास ने सुना है वैसे ही शाऊल आएगा? हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा, हां वह आएगा। फिर दाऊद ने पूछा, क्या कीला के लोग मुझे उसके वश और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा, हां वह कर देंगे। अब परमेश्वर जो दाऊद को ताकत दे रहा है पलिश्तियों से लड़ने की, क्या वो परमेश्वर दाऊद को ताकत नहीं दे सकता था कि वो शाऊल को और उसके जनों को मार दे? पर उसने क्या कहा कि हां ऐसा होगा। He was checking whether David will follow my commandment or not. He was seeing it. वो देखना चाहता था कि दाऊद जो है वो वापस जो है बलवा करने आता है या चुपचाप मेरी बात को सुनकर उस काम को करता है। और आप देखिए कि दाऊद ने वहां पर फाइट नहीं की कि किसने आज्ञा दी दाऊद को किला नगर जाने की? परमेश्वर ने। किसने बोला पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा? परमेश्वर ने। जयवंत परमेश्वर ने किया। अब जब उस जगह पर दाऊद उस जगह पर बैठा हुआ है, उसके जन बैठे हुए हैं, अचानक से शैतान और उसकी चीजें शुरू हो गई और घेर लिया गया। अब उसका काम था कि परमेश्वर को वो कह सकता था कि परमेश्वर तू मुझे कीला नगर लेकर आया था, मैंने तो नहीं बोला था, मैं तो तेरे से पूछा था, मना कर देता, मेरे कम से कम लोग बच जाते, मैं बच रहा था। पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, उसने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। उसने कहा, उसने जैसे ही सुना कि यहोवा ने कहा वे कर देंगे, तब दाऊद और उसके जन जो कोई 600 थे कीला से निकल गए चुपचाप। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। दे फॉलोड द थिंग्स दैट गॉड टोल्ड डेविड एंड दे साइलेंटली calmly left that place. They did not fight.
वहां कोई वार्तालाप ऐसा मुझे और आपको नहीं दर्ज किया गया बाइबल में कि बताया जाए कि वहां पर दाऊद जो है वो क्रोधित होने लगा। परमेश्वर आज्ञाकारिता चाहता है और कई बार वो आज्ञा मुझे और आपको अच्छी लग सकती है और कई बार वो आज्ञा मुझे और आपको ऐसी लग सकती है कि मैं और आप जो है हैरान हो जाए कि ये परमेश्वर जो फलिश्तियों से युद्ध में जीत की बात करता है और देता है, क्या ये शाऊल से नहीं जितवा सकता? पर उसने कहा वो आएंगे और लोग तुम्हें वश में कर देंगे। आप देखिए कि सेना का मामला नहीं था कि वहां कितने लोग थे। गिदोन की आपको और मुझे कहानी पता है कि कैसे 300 लोगों ने जो है वहां जाकर उनको परमेश्वर ने चुना कि ये लोग सिर्फ जो है युद्ध के लिए तैयारी करें। इट नंबर्स वेर नेवर द मैटर फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए नंबर्स मायने कभी नहीं रखते थे। पर उसने कहा कि हां वो कर देगा और दाऊद चुपचाप से चला गया। ओबीडियंस, ओबीडियंस, ये सीक्रेट था दाऊद का, उसके विक्ट्री लाइफ में चलने का। परमेश्वर कई बार उससे बोलता था कि सामने से जाना युद्ध करने के लिए, कई बार बोलता था पीछे से घूम के जाना युद्ध करने के लिए, बट ही वॉज ओबीडियंट। और आप देखिए कि जब वो ओबीडियंस टूटा, कैसे मैंने और आपने देखा कि दाऊद के लाइफ में, उसके परिवार के लाइफ में तलवार जुड़ गई। जब दाऊद ओबीडियंट था और जयवंत जीवन जीता रहा, तो मैं और आप क्यों नहीं जिएंगे? पर जब दाऊद ने डिसओबीडियंस में एक निर्णय लिया, एक अनाज्ञाकारिता का एक में जाकर निर्णय लिया, वो ओबीडियंट नहीं रहा, तो आप देखिए कि उसके लाइफ से, उसके जिंदगी में कितने परेशानियां आगे जुड़ गई। तो मैं और आप कैसे बच जाएंगे? परमेश्वर का राज्य मजाक नहीं है मेरे लोगों। लेंट पीरियड आने वाला है, लेंटन सीजन शुरू होने वाला है, लोग 40 फास्टिंग में जाने वाले हैं, एक तैयारी का समय है। मुझे और आपको इस बात की तैयारी में रहना है कि क्या मेरा और आपका जीवन आज्ञाकारिता में चल रहा है कि नहीं। क्या मैं और आपने आज्ञाकारिता में अपने जीवन को रखा है कि नहीं। शाऊल, न जाने कितनी बार मैंने आपके सामने इस घटना का जिक्र किया है। शाऊल एक सबसे अच्छा उदाहरण है जिसने जब वचन को तोड़ा, सिर्फ लोगों की बातों को सुनकर उसने वो काम किया जो परमेश्वर नहीं चाहते थे, और वो अपने जयवंत जीवन से बाहर आ गया, वो वहां से बाहर आ गया। तो पहली बात आज्ञाकारिता की है, जो मुझे और आपको या तो एक जयवंत जीवन में चलते रहने के लिए आगे बढ़ाती रहेगी, या तो वो जो निर्णय अपनी इच्छा से और अपनी सोच से लिया जाएगा, अनाज्ञाकारिता में लिया जाएगा, डिसओबीडियंस में लिया जाएगा, जब मैं और आप डिसओबीडियंट हो जाएंगे, वो जयवंत जीवन को खत्म करने के लिए काफी है, बहुत से संघर्षों को जोड़ने के लिए काफी है। दूसरी बात जो मेरे और आपके जयवंत मसीही जीवन को प्रभावित करती है और उससे बाहर खींच सकती है, लोगों को उनके जयवंत मसीही जीवन से बाहर खींच सकती है, वो है हमारे शब्द। पहली बात आज्ञाकारिता जो बनाए रखती है, अनाज्ञाकारिता जो मसीही जयवंत जीवन को खत्म कर देती है। दूसरी बात कि हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लोगों। और आप देखिए कि जब पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और जब उसकी एक नई शुरुआत हुई, तो वो शब्दों के द्वारा हुई। इसीलिए बाइबल मुझे और आपको हमारे शब्दों को बड़े ध्यान से निकालने की बात कहती है, और बाइबल मुझे और आपको बताती है कि हमारे शब्द बहुत नपे तुले, संतुलित, अनुग्रह सहित, आशीषित और अच्छे, पॉजिटिव होने चाहिए। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को बताता है। और आपको मैं एक चीज बताऊं, वचन इस बात को बताता है कि मेरे और आपके शब्द, चाहे वो मैंने और आपने अपने लिए बोले हैं, किसी और के लिए बोले हैं, वो मुझे और आपको बड़ी ट्रबल्स में डाल सकते हैं। इनफैक्ट वो हमारे
हाथों के कामों को नष्ट कर सकते हैं, ऐसा वचन बताता है। कहां लिखा है? मैं और आप निकालेंगे सबोपदेशक की किताब, और जितने आप लोग जुड़े हैं, आई वॉन्ट यू टू रीड दैट इन योर बाइबल राइट नाउ। निकालेंगे, क्योंकि देखिए जब बाइबल से पढ़ते हैं तो मुझे और आपको यकीन भी होता है और वो दिमाग में बना भी रहता है। इसीलिए मैं और आप वचन से पढ़ेंगे सबोपदेशक 5, और उसका मैं आपके सामने 6 पढ़ रहा हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कोई वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। अब देखिए, खुदा का यह वायदा था। खुदा ने जब व्यवस्था दी और सब बातें दी कहीं और आशीष वचन दिए गए, तो परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे हाथ के कार्यों को सफल करूंगा। आई विल ब्लेस द वर्क ऑफ दाई हैंड्स। परमेश्वर का वचन सबोपदेशक में क्या बोल रहा है कि तेरे हाथ के कार्य अगर किसी बात से नष्ट हो जाएंगे तो वो तेरे बोल से, तेरे शब्द से होंगे। वो कैसे होंगे? जब मैं और आप अपने शब्दों को ध्यान से नहीं निकालते, या मेरे और आपके शब्द नेगेटिव होते हैं, जब मेरे और आपके शब्द बुराई से निकलते हैं, जब मेरे और आपके शब्द परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होते हैं, जब मेरे और आपके शब्द जो हैं वो सही नहीं होते हैं, ये जो है मुझे और आपको दिक्कत में ला सकता है और लोगों को मसीही जयवंत जीवन से बाहर खींच सकता है। कैसे? जब मैं और आप खुदा के दिए हुए जयवंत जीवन में चल रहे हैं, अगर मेरे और आपके शब्द सही नहीं हैं हमारे खुद के लिए, लोगों के लिए, तो वो उस जयवंत जीवन में जो मैं और आप बने हुए हैं, मुझे और आपको रहने नहीं देते। परमेश्वर कह रहा है वो तेरे हाथों के कार्य को नष्ट करेगा। जो खुदावंत की सामर्थ्य से काम हो रहे हैं, ब्लेसिड काम हो रहे हैं, हम फ्लरिश कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, वचन कह रहा है कि वो काम नष्ट हो जाएंगे तो वो जयवंत जीवन भी मुझे और आपको नहीं रहेगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन में बोलता है 18 और 21 में, जीव के वश में जीवन, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अच्छे शब्द होंगे, वचन से भरे होंगे, अनुग्रह सहित होंगे, सलोने होंगे, आशीषित होंगे, अपने लिए, लोगों के लिए परमेश्वर ब्लेस करता जाएगा। और अपने और लोगों के लिए बुरे होंगे, सिर्फ जो है बीमारियों के विषय में बात होगी, सिर्फ विपरीत परिस्थितियों के विषय में बात होगी, सिर्फ वो बातें होंगी जो देखिए, मैं और आप जो हैं, कई बार हम चीजों को जब देखते हैं तो हम परिस्थितियों को देखकर अपने शब्दों को निकालते हैं। वचन ऐसा नहीं बोलता मुझसे और आपसे। वचन जो है मुझसे और आपसे क्या कहता है? रोमियो में परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए एक स्ट्रक्चर दिया है, जैसे हमने देखा, और रोमियो की पत्री इस बात का सबूत है कि परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने शब्दों पर ध्यान दें और सही निकालें। क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? रोमियो 4 और उसका 17, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मेरे मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। मैं और आप जो हैं, देखिए फिर बात वहीं आ जाती है कि दुनिया कहता है कि भाई तेरे पास रोकड़ा होगा तो बात करना मकान खरीदने की, तेरे पास पैसा होगा तो बात कर गाड़ी खरीदने की, तेरे पास सोर्सेज है तो बात कर आगे बढ़ने की, तेरे पास जो है कहीं पहुंच है तो बात कर नौकरी करने की। पर वचन कह रहा है कि तेरे को पहले बात करनी पड़ेगी, तब तुझे सारी चीजें मिलेंगी। दुनिया कह रही है पहले चीजों को ला फिर बात कर।
परमेश्वर का वचन कह रहा है पहले बात कर फिर चीजें मिलेंगी। ये अंतर है दुनिया में और परमेश्वर के वचन में। अब मुझे और आपको पता है कि हमारा प्रभु सच्चा है, सब कुछ उसने बोलकर बनाया है। और यहां वचन स्पष्ट कह रहा है कि वो उन बातों को जो है ही नहीं वो ऐसे कहता है जैसे वो है। तो मुझे और आपको परिस्थितियों को देखकर नहीं, मुझे और आपको वचन पर विश्वास करके अपने शब्दों को रखना है और वही बोलना है जो मैं और आप देखना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं। लोग अक्सर वो चीजों को बोलते हैं जो उनको सामने दिखती है, पर मुझे और आपको पहले बोलना होगा तब दिखेगा। अंतर है इस बात में मेरे और आपको, मुझे और आपको समझना होगा। जयवंत जीवन जीना है। प्रभु मुझे पता है तेरा वायदा है, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, वो बीमारी पर जय मिलेगी। प्रभु यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ घटी ना होगी। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु तूने कहा है धर्मियों कभी जो है उसको, धर्मी को कभी भूखा रहते टुकड़ा मांगते नहीं देखा गया। प्रभु तू धर्मी की दुहाई सुनने वाला है। प्रभु तू ब्लेस करेगा। ये मेरे और आपके लिए कुछ बना रहा है। प्रभु जितने भी लोग मेरे सामने खड़े हैं, पर मैं कहता हूं तेरा वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी तुझ पर प्रबल ना होगा, और जितने लोग तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करते उन सबों से तू जीत जाएगा। प्रभु ये चीजें मेरे लाइफ में फंसी हुई हैं, मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से कि चीजें बनना शुरू होगा। जयवंत जीवन बनना रहे हैं मैं और आप, उस सीढ़ी को बना रहे हैं। खुदा सब कुछ मुझे और आपको दे चुका है। मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दे दिया है। नाउ ईदर वी विल बिल्ड समथिंग बाय स्पीकिंग और वी विल डिस्ट्रॉय आवर लाइफ बाय आवर वर्ड्स। या तो हमारे वर्ड्स ईदर दे विल बिल्ड और दे विल डिस्ट्रॉय द विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ। आपको वो बोलना है। क्यों बाइबल कहती है जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूं। वो झूठ नहीं बोलने के लिए कह रही मुझसे और आपसे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बलहीन है वो कहे मैं वीर हूं, क्योंकि जब वो कहेगा मैं काम करना शुरू करूंगा। ये उसका तरीका है। आप और मैं उसको चैलेंज नहीं कर सकते। लोगों की नजरों में मैं और आप मजाक का पात्र बन सकते हैं, पर इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बात से किसको फर्क पड़ता है? चेले तो कहते हैं इस बात को कि हम तो लोगों के सामने जो हैं वो ठट्टा करने वालों के, हम तो ठट्टा का कारण है लोगों के सामने। तो लेट इट बी। वी आर हेयर टू बिल्ड समथिंग इन द स्ट्रेंथ ऑफ द लॉर्ड। और वो बनेगा तब जब मैं और आप खुदा के साथ जुड़े रहेंगे और उसके वचन पर चलते रहेंगे। जयवंत जीवन जीने की बात जब मैं और आप करते हैं और बात हमेशा मृत्यु, बीमारी, तकलीफों की होगी, वो जयवंत जीवन जो है वो मुझे और आपको मिलने में विलंब होगा, वो डिले होगा। और कई बार शब्द, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब उपदेशक इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा है कि तेरे शब्द जो हैं वो सही होने चाहिए। सब उपदेशक 5 और 6, कोई वचन कहकर ऐसा वचन जो परमेश्वर को पसंद नहीं। आप विश्वास मानिए, जो लोग गाली देते हैं ये कभी ब्लेस्ड नहीं हो सकते, कभी नहीं। हमेशा इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये माहौल नहीं दे रहे हैं पवित्र आत्मा को काम करने का। पवित्र आत्मा एक जगह चाहता है जहां वो काम करे। पृथ्वी के ऊपर पेडोल सुनसान आत्मा पानी के ऊपर मंडराता था, घूम रहा है, और शब्द आया और चीजें बनी। वो माहौल जो है वो कितना भी बुरा होगा, पर शब्द आएगा चीजें बन जाएंगी। पर अगर शब्द सही नहीं आएगा तो पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। तो शब्दों पर ध्यान दीजिए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, शब्दों पर ध्यान दीजिए। मुझे कई चीजें, आप जानते हैं पर्सनली, जब मैं परिस्थितियों से, कई बार ऐसी सामने परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। कई चीजें मेरे दिमाग में आती है पर मैं उनको मुंह से नहीं निकालता। मैं नहीं निकालता उनको मुंह से। मुझे पता है कि वो शब्द या तो मेरे शब्द कुछ बना रहे हैं या तो कुछ उजाड़ रहे हैं। तो मैं मेक श्योर करता हूं कि वो सिर्फ बनाए। आपके सामने गोलियत खड़ा हो, अपने शब्दों को दाऊद की तरह रखें कि आज मैं तेरा, अभी देखिए उसने कुछ करा भी नहीं है, गोफन चलाया भी नहीं है उसने अभी, पर कह रहा है आज मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा।
और सारी सेना को, आकाश के पक्षियों को खिला दूंगा। आप देखिए, वही हुआ जो उसने कहा। अभी उसने गोफन चलाया भी नहीं है। He is running for Goliath. He is running towards him and he is proclaiming those words, the words that brought the victory. वो शब्द विक्ट्री लेकर आए, क्योंकि परमेश्वर ने जैसी सुना, पवित्र आत्मा ने, कि इसने ये बोल दिया है, देन एंड देयर खुदावंद काम पे लग गया और वो काम हुआ। और लोग कहते हैं कि ये फालतू की बातें हैं, ऐसा नहीं करो, वैसा, दे डू नॉट नो द वर्ड। आप वो करो जो खुदा का वर्ड कह रहा है। और अगर ठट्टा कर रहे हैं लोग तो लेट इट बी। बहुत सून वो अपनी लाइफ में आपको, मुझे कुछ ऐसा बनाते हुए देखेंगे, हैरान हो जाएंगे और उनको समझ नहीं आएगा, शब्द नहीं होंगे। मेक श्योर कि हमारे वर्ड्स जो हैं वो अच्छे हैं। आप देखिए, याकूब इस बात को अपनी पत्री में, याकूब की पत्री में, उसके 3 अध्याय में पूरा एक अध्याय उसके विषय में बात करता है, जीभ के विषय में, क्योंकि वो जानता है कि जीभ क्या कर सकती है। वचन कहता है वो आग लगा देती है और जो जीवन गति है उसमें जो है वो एक ठहराव ले आती है। यदि मैं और आप याकूब को देखें, इब्रानियों के बाद याकूब 3 और उसका 6, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में एक अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। तो विक्टोरियस लाइफ में अगर कोई आग लगाने के लिए रखा है शरीर में, अगर कुछ है तो वो जीभ है। मेक श्योर कि वो जीभ आत्मा के चलाए। जैसे हम चलते हैं तो वो आत्मा से ऑपरेट हो, ना कि शरीर में रहते हुए ऑपरेट हो। तो दूसरी बात जीभ। तीसरी बात जो जयवंत जीवन से मुझे और आपको बाहर निकाल लेती है वो है हमारी संगति। और मेरे लोगों, इस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा। मेरी लाइफ में बहुत सारे दोस्त रहे, सबसे मैं बहुत प्यार आज भी करता हूं, पर बात जब संगति की आती है, ट्रस्ट मी, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं खुदा के लोगों के साथ संगति करूं। दैट डजंट मीन कि मैं कह रहा हूं कि भैया मैं बड़ा राइचस और राइचस लोगों के साथ, हाँ, खुदा का वर्ड भी यही हमें बता रहा है, पर मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि मैं उन लोगों के साथ रहूं जिनका विजन मेरे जैसा है, जो जिनका देखिए, क्योंकि इट इज अबाउट, बिकॉज यू आर इन अ वॉर, you are having so many things in your life and you have to be in the spiritual realm. आप ये रिस्क नहीं ले सकते, जैसे हमने कहा, कि हम उस जगह को छोड़ दें। और संगति, जब बाइबल इस बात को कहती है कि बुरा चरित्र जो है वो अच्छे चरित्र को खराब कर देता है, तो मैं और आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो मुझे और आपको इस बात को समझना होगा कि अगर परमेश्वर का वचन इस बात को कह रहा है कि संगति सही रखो, तो मुझे और आपको रखना होगा। मैं उन लोगों के बीच में रहना ज्यादा पसंद करता हूं जिनके द्वारा मुझे कुछ सीखने मिले वचन से। मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ सीख गया हूं और मुझे अब कुछ जरूरत नहीं है। नो, हर व्यक्ति सीख रहा है, हर किसी से सीख रहा है। कई बार मुझसे मेरे परिवार के लोग सीखते हैं, कई बार परिवार के लोगों से मैं सीखता हूं, बट आई मेक श्योर कि मेरी संगति सही है। ऐसे लोगों के बीच में ना बैठे जिनका विजन और मिशन बिल्कुल फर्क है। आपको और मुझे एक उत्तरदायित्व दिया गया है। हे मेरे प्रिय भाइयों, क्या वचन बोल रहा है? दृढ़ और अटल रहो, क्योंकि और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तो एक काम है हमारे पास। अब इस काम को लेकर आप उस जगह नहीं जा सकते, उस संगति में जब बैठेंगे जिनको परमेश्वर के वचन से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका ये काम जो है, जो ये विजन, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं और आप जो है पूरा नहीं कर सकते। और ये जो है शैतान इस बात को जिंदगी से हटाने की कोशिश करेगा। वो जयवंत जीवन जो मैं और आप जी रहे हैं, देखिए शाऊल की जिंदगी बहुत अच्छा उदाहरण है। एक अच्छा खासा जयवंत जीवन, राजा का जीवन अगर छीन लिया गया तो लोगों के कारण, उसको लोगों का डर था।
संगति ने उसकी लाइफ में कुछ भी रहने नहीं दिया। एंड इट इज वेरी ऑफुल टुडे कि आज माँ बाप ये कहते हैं कि हमारा बच्चा तो पूरा शहर उसको जानता है। अरे मेरे प्रिय लोगों, क्या आपके और मेरे परिवार के बच्चों को परमेश्वर जानता है कि नहीं? क्योंकि वो शहर स्वर्ग नहीं ले जाने वाला है, वो परमेश्वर है जो मुझे और आपको अपने पास बुलाता है, और उसकी सामर्थ्य से मैं और आप एक रास्ते पर बने हुए हैं। वो एक रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह है, वो मुझे और आपको मार्ग दिखा रहा है। अगर शहर मार्ग दिखाने लगेगा तो आप सोच लीजिए कि उस बच्चे का क्या हाल होगा। और माँ बाप इस बात को समझें कि आप उनके माँ बाप हैं, वो बच्चे आपके माँ बाप नहीं हैं जो आपको झूठ बोल देते हैं और आप बहुत आसानी से मान भी लेते हैं। मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूं जिनके बच्चे अच्छे खासे शराब के नशे में घर में आते हैं, उनको यह समझ भी आता है, पर वो ऐसे बने हुए हैं जैसे उनका बच्चा जो है बिल्कुल पाक साफ है, क्योंकि उनको यह डर है कि अगर मैं अपने बच्चे से बोलूंगा या बोलूंगी, और खासकर माताएं इस बात को याद रखें कि अपने बच्चों को आपको स्ट्रिक्ट रखना है, आपको वचन में बने रहना है, अपने परिवार को भी, अपने बच्चों को भी, अपने 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 आप को भी परमेश्वर के वचन में बनाए रखना है। तो आप ये नहीं सोच सकते कि मेरा बच्चा मेरे से बुरा मान जाएगा। अरे उससे परमेश्वर बुरा मान के बैठा हुआ है, आपसे बुरा मानकर उसका क्या ही चला जाएगा। जो परमेश्वर उसके लिए चाहता है, अगर उसकी लाइफ से वो नहीं हो रहा है तो आपका क्या फायदा है वहां रहने का। इससे अच्छा तो वो बेटा, वो बेटी किसी ऐसे घर में होता जहां उसको कलाम मिलता, तो वो आज आशीष होता और खुदा का काम कर रहा होता। और यही खुदा सोचता है कि काश इस लड़के को, इस लड़की को मैंने उस घर में दिया होता जहां इसको कलाम सिखाया जाता था। ना हो ऐसा मेरे लोगों कि परमेश्वर वो संतान आपको देकर पछताए। हमारा बच्चा कुछ नहीं करता, वो बिल्कुल अच्छा है, पूरी दुनिया खराब है, व्यभिचारी है, पर हमारे बच्चे में कोई कमी नहीं है। ऐसे मां बाप, मैं नहीं बोलता कि शैतान कारण है उस बच्चे का लाइफ खराब करने का, मां बाप कारण बने लाइफ खराब करने के। आपको और मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किस संगति में हैं, जिन लोगों के साथ हैं उनकी बातें क्या होती हैं, कैसा सर्कल है, क्या डिस्कशन होता है, किस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही है, किस तरह की लाइफस्टाइल वो एक सर्कल जी रहा है। दैट विल कंप्लीटली रूइन योर चाइल्ड, ruin your child's future। अरे जब राजा, इज़राइल का पहला राजा गलत संगति में पड़कर नहीं बच पाया और राज्य भी चला गया, परमेश्वर भी चला गया, सबसे बढ़कर अपनी संतान को खो दिया, अपनी जान को खो दिया, तो आप और मैं क्या सोचकर बैठे हैं, लोग क्या सोचकर बैठे हैं कि हमारा बच्चा जो है कितना ही ऊपर चला जाएगा क्योंकि शहर उसको जानता है। आपके बच्चे का स्वर्ग में नाम दर्ज होना जरूरी है, हमारा स्वर्ग में नाम दर्ज होना जरूरी है, ना कि शहर के लोगों के दिमाग में। इस बात को मुझे और आपको समझना होगा। आपका और मेरा निर्णय है कि मैं और आप क्या चाहते हैं। संगति के विषय में बाइबल क्या कहती है, पहला कुरिन्थियों और उसका 5 और उसका 9 से आपके सामने पढ़ रहा हूं, बाइबल से पढ़ रहा हूं, वचन से पढ़ रहा हूं। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है। अब ये पौलुस कह रहा है कलीसिया को। अब ये ना कहें कि अरे आप तो यू आर नॉट ऑफ द सेकुलर माइंड। आई डोंट वांट टू बी अ सेकुलर माइंडेड पर्सन। आई जस्ट वांट कि लॉर्ड तेरा वचन जो कहता है दैट इज माई एवरीथिंग, दैट इज माई स्ट्रेंथ एंड आई वांट टू बी ऑन इट। आई वांट टू फॉलो योर वर्ड, नॉट द वर्ल्ड। आई वांट टू फॉलो द वर्ड, नॉट द वर्ल्ड। सो मेक श्योर दैट वी आर डूइंग इट। मुझे इस टैग से कोई दिक्कत नहीं है, लोग क्या ही सोचें, खुदा क्या सोच रहा है मेरे लिए ये मायने रखता है। और इसलिए मैं कई बार अपने, जब लोग मुझसे आके बोलते हैं, वो कहते हैं ब्रदर आप कभी भी फिल्टर्स का यूज नहीं करते। आई मेक श्योर दैट आई डोंट यूज इट। क्या करूंगा, 4 लोगों के अगर उनको सच्चाई नहीं बताई और वो वहां बने रह गए और अगर उनको कुछ हुआ तो खुदा उसका हिसाब मुझसे और आपसे लेने वाला है। इसलिए अच्छे बनने के लिए आगे ना बढ़े, सच्चे बनकर आगे बढ़े मैं और आप। अच्छा तो पूरी दुनिया बनना चाहती है, सच्चा कोई नहीं बनना चाहता।
और जब आप सच्चे बनेंगे तो कोई लोग जो हैं वो आपके 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 शब्दों से जरूर उनको चोट पहुंचेगी, पर वो चोट उनके लिए आशीष का कारण होगी। पर वो मित्रता, वो प्यार उनके लिए एक बहुत खतरनाक जो है साबित हो सकता है, जब मैं और आप उनको सच्चाई से अवगत नहीं कराएंगे, और खासकर जब मैं और आप जानते हैं कि परिणाम क्या है, जब मैं और आप जानते हैं वचन क्या है। अब पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। कि मैं तुम्हें एक गाइडेंस दे रहा हूं कि ऐसे लोगों की संगति मत करो, पर इसका मतलब यह नहीं कि अगर सामने से आ रहे हैं तो हाय हेलो भी मत करो, मुंह बना के फेर के निकल जाओ। परमेश्वर का वचन कह रहा है संगति मत करो। हाय हेलो आपका एक आपने विश कर लिया, टाइम विश हो गया, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। आपने हालचाल पूछ लिया, नो प्रॉब्लम, बट संगति मत करो। खड़े रहकर आज आओ जी, खड़े हो जाएं, आओ जी एक पेड़ के नीचे खड़े चाय लेके। अब पूरी दुनिया का अब सारा बजट इन्हीं के साथ बन रहा है। अब पार्लियामेंट शुरू हो रही है, पूरे घर के लोग, परिवार, समाज, सबके बारे में बात हो रही है। और धीरे से बात कहीं से शुरू होती है और व्यभिचार पर आ जाती है, बात कहीं से शुरू होती है गालियों पर आ जाती है, बात कहीं से शुरू होती है नशे पर आ जाती है, शराब पर आ जाती है। वचन कह रहा है ऐसे की संगति मत करो। और क्या लिखा है, पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे पुरुष के साथ खाना भी ना खाना। क्या मेरे और आपके अंदर हिम्मत है ये? क्या मेरे और आपके अंदर हिम्मत है ये? क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, पौलुस कलीसिया को बता रहा है कि तुम्हारी फ्रेंडशिप, हम कहते हैं ना फ्रेंड्स फॉर एवर, उस फ्रेंड्स के साथ आप फॉर एवर कभी नहीं रह सकते जो आपको आपके लाइफ से आपकी कॉलिंग को मिटा दे। वो खुद फॉर एवर जहां है वो बहुत खतरनाक जगह पर है। आपको तो चाहिए कि आप खुदा के साथ फॉर एवर लिखें, उसके साथ फ्रेंडशिप फॉर एवर हो और उस व्यक्ति को भी बचा लें। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं सबसे प्यार करता हूं, बट मेरी संगति कभी कभी नहीं हुई और ना कभी होगी। ऐसा नहीं है कि शैतान आजमाइशें नहीं लाता है लाइफ में। प्रार्थना करिए, परमेश्वर से मांगिए। आप अपने आप नहीं कर पाएंगे उस चीज को, आई एम टेलिंग यू। वो संगति, वो चीजें, वो ग्रुप्स छोड़ना, वो आपको परमेश्वर सामर्थ्य देगा, तब ये काम होगा। और इसीलिए परमेश्वर, जब आप मैं सरेंडर कर देंगे खुदा को, लोग सरेंडर कर देंगे, तब खुदा जो है उनकी लाइफ को लेकर बनाएगा। तब जो है मैं और आप जो हैं वो एक अच्छी, और विश्वास मानिए, जब मैं और आप मांगेंगे खुदा से, मुझे और आपको वो ऐसे लोग देगा जो आपको और मुझे बढ़ाने में मदद करेंगे, आत्मा में सिखाने में मदद करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में खुदा से ऐसे लोग मांगे, परमेश्वर ने मुझे दिए। आज भी मैं बहुत से लोगों को प्यार करता हूं, सब लोगों को प्यार करता हूं, पर परमेश्वर ने खासकर मुझे 2 या 3 परमेश्वर ने अपने दासों को दिया जो आज भारत में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और मैंने उनको सुनना शुरू किया, मैंने ब्लेसिंग्स को पाया, मैंने वर्ड को पढ़ना शुरू करा, एंड आई मेड श्योर कि कभी भी मेरी कोशिश है कि मैं जो है हमेशा कोशिश है कि मैं उनको लगातार सुनता रहूं। तो आपको और मुझे चूज करना पड़ेगा, या तो आप और मैं उस पान के टपरे को चुन लें, या तो उस समय परमेश्वर जो कि मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, हम फैमिली टाइम को चुन लें। या तो मैं और आप चुन लें कि शाम को रात को 10 बजे आएंगे और खाना खा के सोएंगे और अपनी लाइफ जिएंगे। या तो मैं और आप चुन लें कि मैं ज्यादा से ज्यादा वचन में और प्रार्थना में समय बिताऊंगा और खुदा के साथ समय व्यतीत करूंगा। संगति का बहुत बड़ा असर है लाइफ में। पौलुस जो है लगातार 2 तीमुथियुस 2:22 जवानी की अभिलाषा से भाग और शुद्ध मन से
और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। लोग कहते हैं ना, अरे बहुत अपनी राइचस संगति बना रखी है। भैया ये वचन ही बता रहा है मुझे कि उनके साथ संगति कर जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं और उनके साथ धर्म विश्वास प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, क्योंकि अच्छी बातें मिलेंगी वहां पर। वहां तुझे धर्म मिलेगा, विश्वास मिलेगा, मेल मिलाप मिलेगा, वहां तुझे प्रेम मिलेगा। उसके साथ लिपटा रहे और आगे बढ़ता जा तीमुथियुस। पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है। तो आपकी और मेरी संगति चेक करिए, क्योंकि ये जयवंत मसीही जीवन से बाहर निकालने के लिए ये निकाल सकती है, लोगों को निश्चित रूप से निकाल सकती है। बाइबल में ना जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं कि एक इंसान, उसके साथ के लोगों ने गलत निर्णय लिया, राज्य भी चला गया, परमेश्वर नहीं रहा, खुद की संतान मर गई। आप देखिए सिदकिय्याह के साथ यही हुआ, उसके लोग उसको झूठ बोलते रहे। अहाब के साथ यही हुआ। परमेश्वर ने उसको क्लियरली बता दिया कि तेरे लोगों के अंदर जो आत्मा है वो झूठ बोलने वाली आत्मा है। उसको अपने नबी के द्वारा उसने स्पष्ट बता दिया। उसके लोगों ने उसको बरगला दिया, वो युद्ध पे गया और मारा गया। जबकि वहां एक नबी परमेश्वर का खड़ा होकर उसको बता रहा है कि मुझे इजराइल जो है वो बिन चरवाहे की दिख रही है। अपनी संगति पर मुझे और आपको बहुत ध्यान देना होगा। और नीति वचन अगर आप और मैं पढ़ेंगे तो आपको और मुझे पता चलेगा कि कितनी बार मुझे और आपको इस विषय में बताया गया है कि मैं और आप जो हैं अपनी संगति पर बहुत ध्यान दें, अपनी संगति पर बहुत ध्यान दें कि मैं और आप अपनी लाइफ में कैसे जी रहे हैं। मुझे और आपको ये समझना होगा कि मैं और आप जो हैं वो अपने जीवन को किस तरह से जी रहे हैं। और लगातार वचन जो है इस बात को बोलता है। नीति वचन में लिखा है, बुद्धिमान की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। आप नीति वचन में और आप जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कितनी बार परमेश्वर के वचन ने हिदायत दी है कि तू जो है इस तरह से अपने जीवन को जी। अपने आप को बुद्धिमान लोगों के साथ जो है तू अपने आप की संगति रख। धार्मिकता का पीछा करने वाले, शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेने वालों के साथ संगति रख। और जब तक ये संगति नहीं बदलेगी, याद रखिएगा वो जयवंत जीवन, क्योंकि संगति वचन इस बात को कह रहा है कि बुरा चरित्र जो है वो अच्छे को बिगाड़ देता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो आप और मैं फिर दूसरी बार सोचने के लिए मेरे और आपके पास कुछ रह नहीं गया। फिर मैं और आप जो हैं दूसरी बार ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 ऐसा कैसे है, मैं तो खड़ा रह सकता हूं, मैं तो मेरे अंदर तो बहुत ताकत है, मैं तो टिका रहूंगा और अच्छे से भी रहूंगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वचन कहता है नीति वचन 18 में 24 में, मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। एक मित्र की बात हो रही है। ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। पर मित्रों की बात आई है तो वहां लिखा है कि फिर तो नाश होगा। पर अगर परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, आपके और मेरे साथ प्रभु से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, वहां जो है मुझे और आपको क्या दिया गया है? प्लूरल फॉर्म है, लोग। मित्रों के बढ़ने से नाश होगा, वो भी सिंगुलर नहीं है, वो एक से ज्यादा है। मित्रों, यहां भी जब बात आई है तो ज्यादा है, पर प्रभु के नाम शुद्ध मन से नाम लेने वाले लोग हैं। तो मेरे लोगों, याद रखें कि मैं और आप एक मसीही जयवंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। कुछ बातें हैं जो मेरे और आपके लिए जानना जरूरी है। पहली बात कि अपने उस आत्मिक क्षेत्र को ना छोड़ें, अपनी आत्मिकता को नीचे गिरने ना दें। वो आत्मिकता मुझे और आपको उस जयवंत जीवन में लेकर चल रही है, बनाए रखती है। जो चीजें खींच सकती हैं,
अनाज्ञाकारिता आज्ञाकारिता बना के रखती है। दूसरी बात, हमारे शब्द या तो वो जयवंत जीवन को बनाते जाएंगे, लेकर चलते जाएंगे, या तो वो उसमें से निकाल लेंगे। और तीसरी बात कि हमारी संगति कैसे लोगों के साथ है, ये तय करती है कि हम कहां पर हैं और क्या हम करेंगे। ये संगति एक बहुत बुरा प्रभाव डालती है अगर बुरी है, और अगर बुरी संगति है और आपका और मेरा अच्छा चरित्र भी है तो वो बिगाड़ देगी। इसको मैं और आप जो है निश्चित रूप से जाने। और मेरा विश्वास है कि आज जो हमने बाइबल स्टडी की है, परमेश्वर ने हमें इसके द्वारा ब्लेस किया है। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में प्रभु जो है हमें और भी गहराई से अपने वचन में लेकर जाएगा, और मैं और आप और उसके नज़दीकता में बढ़ते जाएंगे। याद रखें अपने जीवन को, मुझे और आपको हमें निर्णय लेना होगा, और ये हमारे हाथ में होगा। इसमें कोई हमारी मदद नहीं करेगा, परमेश्वर हमारी मदद करेगा सही निर्णय लेने में। पर अगर मैं और आप ये चुनाव करते हैं कि मुझे और आपको संसार चाहिए, फिर परमेश्वर जो है इसमें मेरे और आपके बीच, उस चुनाव के बीच में नहीं आता है। पर अगर मैं और आप कहते हैं कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ तू है, तू ही सब बातों को पूरा करना, तो वो मेरे और आपके लिए खड़ा है, और वो ये मेक श्योर करेगा, वो निश्चित करेगा इस बात को कि मैं और आप जयवंत जीवन में चलते बढ़ते और जय जयकार के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर से आपके नजदीक आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं। पिता हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस आशीषित समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमसे बातचीत करी। होने दे पिता, जो बातें आपने हमें बताई हैं अपने मनों पर, हम जो आपने वचन के द्वारा हम सब के मनों में बीज बोया है, वो 100 गुना फल लाए। उस पर अमल करने वाले हों, उस बातों को, उन तेरे वचनों को याद कर कर उन पर चलने वाले हों, अपने जीवनों से तुझे महिमा देने वाले हों। हम में से हर एक के जीवन से तुझे बड़ा आदर महिमा मिले प्रभु। हमारी यही प्रार्थना और विनती है कि हम में से हर एक को तू इस्तेमाल कर, अपनी बड़ी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। हम में से हर एक को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करता जा प्रभु। हमें पवित्र आत्मा के फलों वरदानों से भर दे प्रभु। ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हमें जो योजनाएं तूने बनाई हैं उसमें लेकर चल प्रभु। हमारे जीवन जो है वो लोगों के सामने, संसार के सामने एक पत्री के समान है। तेरा वचन कहता है जब लोग हमारे नजदीक आए, हमको पढ़ें, तो तुझे जानने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह। तेरे प्रेम को और तेरे उद्धार को जानने वाले हो सके प्रभु, और तेरे आशीषों को पाने वाले हो सके। हम में से हर एक को छूकर आशीषित करना, सुरक्षा को मांगते हैं तेरे लोगों के लिए, खासकर तेरे दास दासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां भी सताव है मेरे प्रभु, सब पर तेरा आशीष भरा, सुरक्षित भरा हाथ हो। किसी के खत्ते खाली ना हो, सबके खत्ते भरे पूरे रहें प्रभु। जो भी मिनिस्ट्रीज हैं सबको ब्लेस करना प्रार्थना करते हैं। इस देश विदेश में जितनी मिनिस्ट्रीज हैं तेरे सेवा में कर लगे हुए तेरे दास दासी बड़ी पवित्रता के साथ, वफादारी के साथ काम करते हैं। तो उनके कामों को बढ़ाते जा, फलवंत कर, 100 गुना प्रभु उनको उसका आशीष दे और बढ़ा प्रभु। और तेरे देश में, इस देश में, भारत देश में तेरी आशीष बनी रहे। यहाँ लोग मजदूर खड़े हों प्रभु, ऐसे मजदूर जो लाखों करोड़ों रूहों को जीतने वाले हों, तेरे नाम को महिमा देने वाले हों। इस देश पर तेरा आशीष बना हाथ रहे। संसार पर जितने भी जगहों पर युद्ध है प्रभु, तेरी इच्छा के द्वारा तू उसको विराम दे, और वहां पर तू सबको आशीषित कर। अपने वचन को प्रभु दृढ़ता से वहां रख प्रभु, और तेरे लोगों को खड़ा कर। तेरा वचन हर जगह पर पहुंचे प्रभु, और सब उद्धार पाने वाले हों, और शैतान कुचला जाए, शर्मिंदा हो, और यीशु के नाम से हमेशा पैरों के नीचे रहे प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें हर बात के ऊपर जयवंत किया है। जय के उत्सव में तू हमें लेकर चल रहा है। इस बात के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। जहां भी कहीं सताव है, तू अपने दास दासियों के लिए साथ रहे प्रभु। जहां भी वो बंदी गृह में हैं और जिस भी झूठे आरोपों के द्वारा फंसाए गए हैं प्रभु, तो तू उनको वहां से बाहर निकाल प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे वो लोग वहां से निकल कर तेरी महिमा करने वाले हों। जब वहां रहते हैं वहां भी तेरी हमदो सिताइश करें, तेरे वचन का प्रचार करें, तो उनसे शांति और आनंद की बातें कहे, और उनकी हड्डियों को हुष्ट पुष्ट कर प्रभु। उन्हें हर तरह के तकलीफों से बचा प्रभु, बेचैनी से बचा, और उन्हें तो प्रभु अपने गोद में आराम दे प्रभु। हम सबको अपनी छाती से लगा प्रभु, चिपका ले प्रभु, और होने दे प्रभु कि हम सदा प्रभु तेरे साथ बने रहे, तेरे वचन में बने रहें, और सदा लो तेरे भजन गाते रहें और तेरी महिमा करते रहें। इस सुंदर समय को देने के लिए धन्यवाद प्रभु। जितने हमारे साथ इस समय ऑनलाइन है सबको तू ब्लेस कर, परिवारों पर अपना आशीष भरे हाथ को रख, सबकी सेहत को तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु के लहू को तेरे दास दासियों पर, तेरी हर संतान पर प्रभु हम लगाते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे मेरे लोगों।
मसीही जयवंत जीवन जीने के लिए मैंने और आपने जो भी बाइबल स्टडी करी है, अगर आपको लगता है कि ये संदेश औरों तक भी पहुंचना चाहिए तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। और इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बात व्यूज़ की है, बट इसलिए कि लोग जाने और आपको भी खुदा इस कार्य में आशीष दे। और इस सेवा कार्य में आप भी, मैं भी, हम सब जो हैं जुड़े हुए हैं, और लगातार हम परमेश्वर के वचन को फैलाते रहें, खुद भी परमेश्वर के वचन को हम लोगों के पास लेके जाएं। और जितने भी वीडियोस मुझे और आपको मिलते हैं जो परमेश्वर के दासियां जो हैं वचन से बात करते हैं, जब हम ब्लेस कर होते हैं तो अपने परिवारों में भी उसको शेयर करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। जय मसीह की।